राहुल पर भरोसा पड़ा पायलट को भारी, अभी और रखना होगा सब्र। राहुल ने पायलट से जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। बगावत के बावजूद भी राजस्थान में गहलोत का दिख रहा है दबदबा। एक साल पहले 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस में बगावत हुई थी और इस बगावत के पीछे गहलोत समर्थकों का हाथ माना गया था, लेकिन हाईकमान न तो गहलोत पर कार्रवाई कर पाया और न ही उनके किसी समर्थक पर। टिकट वितरण में गहलोत अपने सभी समर्थकों को टिकट दिला ले गए, उस समर्थक को भी जो खुलकर सोनिया गांधी को ललकार रहा था। गहलोत के समर्थक हाईकमान को चुनौती दे रहे थे, कौन हाईकमान और कहां का हाईकमान कह रहे थे, और टिकट वितरण में भी उसने बता दिया कि कौन हाईकमान, क्योंकि हाईकमान को चुनौती देने के बाद भी उसका टिकट तय हो गया। गहलोत सिर्फ अपने एक समर्थक महेश जोशी को टिकट नहीं दिला पाए, लेकिन जिस नेता आर तिवारी को टिकट मिला वो भी गहलोत के ही समर्थक है। यानी हाईकमान को आग दिखाकर भी गहलोत का दबदबा राजस्थान में बना हुआ है। पार्टी गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पिछले 25 साल का इतिहास रहा गहलोत के सीएम रहते जब भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है उसे जबरदस्त हार मिली है। 2013 की हार तो ऐतिहासिक हार मानी जाती है, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस इससे पहले नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी इस बार गहलोत पायलट पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट पूरी तरह से खेल से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है गांधी परिवार पर आंख बंद करके भरोसा करने की। पायलट गांधी परिवार पर भरोसा करते हैं, जो भी आश्वासन उन्हें मिलता है वो मान लेते हैं और कि उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन एक बार भी पायलट को जो आश्वासन दिया गया उसे पूरा नहीं किया गया। 2018 में पायलट के नाम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन सीएम अशोक गहलोत को बना दिया गया। राहुल गांधी ने पायलट से सब्र रखने को कहा और कहा कि वक्त आने पर उन्हें सीएम बनाया जाएगा, और अब उनसे सब्र रखने को कहा जा रहा है। 2022 में राहुल गांधी की ओर से उन्हें शपथ लेने की तैयारी करने को कहा गया, लेकिन गहलोत के समर्थन में विधायकों ने बगावत कर दी, तो इतिहास में पहली बार हुआ कि गांधी परिवार किसी नेता के सामने झुक गया। पायलट फिर सीएम पद से दूर हो गए, लेकिन ये बात भी सही है कि राजस्थान में पायलट अकेले ऐसे नेता हैं जो बिना सीएम बने अपनी अलग पहचान रखते हैं। आज वो राज्य के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह ही लोकप्रिय नेता हैं। पूरे राजस्थान में उनकी स्वीकार्यता है। इसके अलावा उनके बोलने की जो शैली है वो बहुत मजबूत है। वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, और एक और खूबी सचिन पायलट की ये रही है कि उन्होंने साधारण कार्यकर्ताओं को मसूदा और विराटनगर जैसी विधानसभा का विधायक बनाया। मगर उनकी जो कमजोरी है वो ये है कि जब भी उन्हें जरूरत हुई उनके समर्थक विधायक उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। दावा किया गया कि 2018 के चुनाव में पायलट के 38 से 40 समर्थक विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन जब पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत की तो उसमें से आधे से ज्यादा गहलोत के समर्थन में खड़े हो गए। यानी पायलट को जब भी जरूरत हुई तो उनके समर्थकों ने पाला बदल दिया। वैसे पायलट समर्थक नेताओं का दावा है कि गांधी परिवार से इस बार भी पायलट को आश्वासन मिला है, सरकार बनने पर इस बार उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पायलट से किए वादे हर बार तोड़े जा रहे हैं वैसे इस बार भी तोड़ा जा सकता है। वैसे भी अशोक गहलोत की पकड़ बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के ऊपर लेवल तक है। खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गहलोत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं, और अशोक गहलोत की कुर्सी बची रही इसके पीछे भी मल्लिकार्जुन खड़गे का ही हाथ माना जाता है। और ये भी साफ है कि अगर कांग्रेस में जीत मिली तो इसे गहलोत की जीत माना जाएगा, और सीएम पद को लेकर पायलट के साथ टकराव हुआ तो गांधी परिवार खड़गे को ही फैसला करने की जिम्मेदारी ले सकता है। यानी सरकार बनने पर भी पायलट को सब्र रखना पड़ सकता है। उनसे जो वादे किए गए वो पहले भी टूटे हैं और आगे भी टूटते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धागड़ न्यूज।